नमस्ते। राम राम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार भी ठीक है। आपने ना कलयुग में बहुत सारी चीज़ें नोट की होंगी, मैंने भी नोट की हैं। देखते ही हैं हम लोग कि यहाँ पे भाई भाई का हक खाता है। अक्सर सुना है, बहुत बार होता है, बहुत सारे केसेस में होता है। लेकिन जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ ना, ये एकदम डिफरेंट है। आपने नहीं सुना होगा, अक्सर ऐसे केसेस नहीं होते हैं, लेकिन मेरा जीवन का संघर्ष है। तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों से ना ये चीज़ें डिस्कस की जाए, आप लोगों की भी राय ली जाए। और ऐसे ऐसे समाज में लोग होते हैं तो एटलीस्ट उनको सामने तो लाना चाहिए ना कि ये ऐसे लोग हैं। आप लोगों ने कभी सुना है एक कन्या का हक मारते हुए? एक बाप को अपनी छोटी सी बच्ची का, ठीक है, जिसके मुंह में निवाला रखना चाहिए, उसका हक मारना, उसको पैदा करके ऐसे छोड़ देना। ननद, जिनको आप एक पापड़ से भी ज़्यादा कुछ ऊपर होगा तो आप बोल दो, ठीक है। मुझे लग रहा है कि जितने कठोर शब्द ऐसी औरतों के लिए यूज़ किए जाएं वो भी कम है। ये ऐसी पापड़ हैं कि जो अपने ही खून को, ठीक है, इतनी कोई बड़ी संपत्ति तो है नहीं, एक बिलात की जगह है, वो भी एक कन्या को नहीं देना चाहती, या एक मुंह में एक निवाला नहीं रखना चाहे, कभी नहीं रखना चाहे इन लोगों ने। और फिर बोलते हैं कि हम अमीर हैं, हमारे पास तो बहुत पैसे हैं। और मैं आज है ना सबसे ही पूछना चाहती हूँ, मेरे ससुराल वाले से, कहाँ गई तुम्हारी इज्जत? जो ये झूठे झूठे ढोंग कर रहे हो पब्लिक के सामने, पहले कर रहे थे गांव में, झूठी झूठी इज्जत बना के बैठे हुए थे कि हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, एक लड़की दूध पीती थी, एक कप दूध का नहीं था तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में देने के लिए। 10-10 रुपए की जाके ना मिर्ची दाल लेके आते थे, वो बनाते थे, ठीक है। तो ये तुम्हारी सही औकात है। और जो अमीरी का ढोंग कर रहे हो कि हम लोग अमीर हैं, इसको अमीरी बोलते हैं क्या? और ससुर जी, आप जैसा तो मैं बोल रही हूँ कि गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक धरती पे देखा नहीं। मैंने तो देखा नहीं अपनी लाइफ में, मैंने बहुत लोग देखे जो गलत सलत काम करते हैं, लेकिन जो इतना घटिया काम है ना, कोई नहीं करता। छोटी सी बच्ची 10 महीने की, और आज वो 12 साल की होने वाली है, ठीक है। 11 साल की होके 12वीं में लगने वाली है, अभी वो 12 साल की आप लगा लो, ठीक है, 11+। आज तक आपने उसकी शक्ल नहीं देखी, कभी आपने कोई फ़र्ज नहीं निभाया। एक टूक आपके घर में देने के लायक था नहीं जब वो थी वहाँ पे, ठीक है। 1 रुपए का शैम्पू आता है, वो पैकेट आपके घर में था नहीं, हैं। और आप मेरे बाप को जाके धमकी देते थे कि भाई मेरे तो इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति। कहाँ गई वो संपत्ति? ये एक बिलात की जो जगह है, इसको आप संपत्ति बोल रहे थे क्या? इतनी भारी है क्या ये, हैं? कि मतलब 1.25 एकड़ ज़मीन का, और वो भी बताए 5 भाई और फिर एक बाण भी, और फिर भाई बाण का हिस्सा भी मेरे को मिलेगा। इसीलिए तो लगे हुए थे ना आप उसके पीछे, उस औरत के पीछे। नहीं तो ऐसी ऐसी औरतों के दर्शन नहीं करते हैं सही इंसान हो तो। करते हैं क्या? मेरे परिवार में तो नहीं करते, जो इतना घटिया काम करे। चारों तरफ से ही घटिया है वो तो, आप लोग खुद ही बताते थे, आप भी तो बताते थे। और आप जैसा घटिया इंसान पूरा है आपके गांव में? कोई रिश्तेदारी में है? देखा है आपने कभी? देखा हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं जाके उस इंसान से ज़रूर मिल के आऊँगी। एटलीस्ट एक बार तो दर्शन करूँगी ऐसे लोगों के कि कैसे कैसे होते हैं। इनका जो मन होता है ना, राक्षस से भी बुरा होता है। और आप बोल रहे थे मेरे पापा को कि भाई मेरे तो इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति। इतनी संपत्ति मेरे पापा को नहीं चाहिए, आपसे ना कहीं 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 ज़्यादा है गाँव की भी ज़मीन। लेकिन हम है ना तुम्हारी तरह भोगते नहीं हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बैठे बैठे ही हमारे घर पे मेरे भाई का रिश्ता आ गया था, तो हमें ये सब बताना नहीं पड़ा। सबको पता है, हमारी शक्ल देख के ना सबको पता चल जाता है किसके पास कितना है। और भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है। कम से कम है ना, आपकी तरह भूखे मरने की तो नौबत नहीं है। कम से कम ये तो नहीं है कि बहुओं को खाली पेट रहना पड़े, ओके, अपने मायके में जा के गुजारा करना पड़े। और फिर साथ में आपकी औलाद है ना,
उसको भी पालना पड़े। कितने गरीब हो ना ससुर जी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। आप लोगों को तो अभी भी नहीं आ रही होगी, लेकिन मेरे गांव में रिश्तेदारी में ना जब लोग सुनते हैं मेरी वीडियो तब बोलते हैं अरे ये ऐसे लोग थे, ऐसे लोग थे। इतना बड़ा धोखा, इतने बड़े पापी हैं, ऐसी ऐसी ननदें हैं, ऐसी ऐसी फूफसे हैं। हे राम, ऐसा सा पति होता है, ऐसे सास ससुर होते हैं, ऐसे बोलते हैं लोग। ठीक है, और मैं उनको है ना कहती हूँ यस ऐसे ही है। और उसके बावजूद भी है ना मैं मैनेज कर रही थी सारी बुराइयों के साथ, अच्छाइयों के साथ, अपनी अच्छाइयों के साथ और तुम लोगों की बुराइयों के साथ। मुझे नहीं लग रहा कि आपको ये जो 1 बिलात पौने बिलात की भी जगह आ रही है ये कुछ ज़्यादा नहीं होगी, है ना? तो आप इसको चिकला के अभी ऊपर लेके जाने वाले हो क्या? ले जाना, ठीक है ना? और मैं आपको क्या कह के आई थी आते हुए घर से, जिस दिन आपने निकाला था मेरे को, क्या बोला था मैंने आपको कि जिस घर के लिए आप मेरे को लड़ रहे हो, मेरे को और मेरी बेटी को निकाल रहे हो, उस घर में आप सुकून की सांस ले लेना। सब कुछ आपको मुबारक हो। मिली सांस मेरे आने के बाद, मेरी बेटी के आने के बाद मिली? नहीं मिली ना? यही होता है। और अब याद करो, महिला आयोग में भी आप आते थे ना, मैंने वहाँ पे भी क्या बोला था कि ससुर जी अभी भी घर बसने दो, है ना? सास को भी बोला था, आपको भी बोला था, ठीक है? ये नहीं था कि वहाँ पे मैंने आपकी लड़कियों का या जमाइयों का नाम नहीं लिखाया था। वो भी मेरे घर वालों ने तब बोला कि कोई बात नहीं, लड़कियाँ को अभी भी थोड़ी बहुत दया होगी तो तेरा साथ देंगी। लेकिन मुझे क्या पता था ऐसी कमीनी औरतें होती हैं कि जो मतलब बिल्कुल मौका ही लगा रही थी, जिनको कभी कुछ बोला नहीं, कुछ हो नहीं किया, कि एक छोटी सी कन्या के साथ भी इतना बड़ा पाप करेंगी। अभी तो मैं जिंदा हूँ, हैं? ऐसे ऐसे लोग तो पता नहीं क्या कर देते हैं। और वह तो मैं भूल ही गई थी, ये खुद की लड़कियों की नहीं है तो मेरी लड़कियों की तो कहाँ होंगी, जो अभी भी अपने घर वालों को धमकी देती है हम तो भाग जाएंगे, या कर देंगे, घर चले जाएंगे, मेरे भाई का साथ देंगे। दो ना खुले खुले, भाई का साथ देने से क्या हो जाएगा? रखेल घर में रह जाएगी क्या? रह जाएगी क्या? या लड़की का हक मार लोगे? दो ना साथ खुल के। किसने मना किया? अभी तक भी तो दे ही रहे थे। करिश्मा देख ही रहे हो ना, नतीजा है वो देखा ना आप लोगों ने, आया ना रिजल्ट सबके सामने। हैं? कौन सा मीठे चोड़ों में हाथ मार लिया? बदनामी के अलावा, टेंशन के अलावा, नुकसान के अलावा, ये ज़िंदगी है आप लोगों की नरक जैसी। और आप क्या बोल रहे थे लाखन माजरा में जाके, लड़की को तो हम ले आएंगे, लड़की को अरे लाने के लायक और रखने के लायक होते ना तो घर से निकालते ही नहीं। कन्या के लिए तो रो रही थी वो मेरी सास, जो वहाँ जाके बैठी थी अपने मायके में, नहीं तो उसका क्या काम था? हैं? कुछ काम था उस टाइम पे उसको? भली चंगी वो गई थी, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, जब उसको पता है उसके घर में बहू नौकरी कर रही है। हैं? एक तरफ तो तुम्हारे को पैसे के लालच है, हैं? दूसरी तरफ औलाद भी नहीं पालनी है। ठीक है, मेरे माँ बाप ने पाल दी ना, तो मेरे माँ बाप का कुछ घटा, मेरी माँ का कुछ नहीं घटा। मेरी सास के तो बोल रहे थे ना हाथ टाइट है। अरे ऐसे लोगों के हाथ ही टाइट क्या होते हैं? हाथ ही नहीं ऐसे लोगों के होते हैं। 2 बिलात की हाइट है तो उसमें क्या हाथ और क्या पाँव और क्या दिमाग, तभी तो सब कुछ इतना छोटा है। आज मुझे ना कहते हुए ये सही लगता है, और बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल 100% सही लगता है कि उस टाइम पे ना आप लोगों ने जो घर से मेरे को निकाला ना, कम से कम इस कन्या को तो है ना अच्छा जीवन दान मैंने दे दिया। मेरा जो स्ट्रगल हुआ ना वो तो हुआ, और उसका तो हिसाब बाकी है अभी। बाकी है कौन सा अभी, मतलब कुछ हो गया। एक ये आपको घर में बैठे हुए ना, आप बैठे हुए ये सोच रहे हैं कि मैं घर में नहीं घुसने दूंगा, घर में नहीं घुसने दूंगा। तो मैं ससुर जी आपको एक बात बता देती हूँ, जिस रखेल को आप लोग लाए हो ना, ठीक है, उसको मैं घर से बाहर निकलवा दूंगी। और जो कानून के हिसाब से सजा है ना, क्या पता फिर आप भी उस घर में ना रह पाओ, या आपका बेटा भी ना रह पाए। ठीक है, फिर वो घर है ना किसी के काम का नहीं रहेगा। घर वो होता है जिसमें फ़र्ज निभाए जाते हैं। और मैंने पुलिस स्टेशन में भी बोला था ना कि कन्या के लिए आप ऐसे मत करो। और जो 1-1 रुपए का लालच कर रहे थे ना कि ये नहीं देना, वो नहीं देना, हैं, लड़की को दूध नहीं देना, कुछ नहीं देना, ठीक है कोई बात नहीं, इसको तो किसी चीज़ की कमी नहीं रही। मैंने क्या कहा था कि ऐसे करोगे
तो आपके बेटे को भी नौकरी नहीं रहेगी। 2-3 महीने में आ गया था ना रिजल्ट उसका भी। इसको कहते हैं भगवान, कहते हैं ना, इसको कहते हैं भगवान पे भरोसा। और मुझे भगवान पे ना अटल भरोसा है। ऐसा नहीं है कि मैंने लाइफ में इतनी स्ट्रगल करी या मैं आपके बेटे से दूर रही तो इसमें मेरा कुछ घट गया। कुछ नहीं घटा, मैं एक मजबूत औरत बनी। और मैं अब है ना ऐसे सारे समाज के सामने, सारे परिवार के सामने तुम्हारे आगे खड़ी हूँ कि तुम लोग एक शब्द नहीं बोल सकते मेरे सामने, ठीक है? क्योंकि गलत इंसान है ना सिर्फ पीछे से भौंक सकता है। और जब मैंने जवाब देना शुरू किया ना और मैंने सच्चाई सामने लाई, तो अब ना तुम्हारी झूठ आ रही है काम और ना तुम लोग बोलने के लायक हो। और लाखन माजरा में जा के बता रहे थे ना, अब सारे गाँव को सच्चाई पता है। एक इंसान को पता चल गई ना, वो धीरे धीरे सबको पता चल जाता है, चाहे आपके मुंह पे वो बोले या ना बोले। कम से कम जो ये बकवासबाजी कर रहे थे ना, ये तो नहीं करेंगे। और एक और, वो उस दिन कौन सा था, तीसरे नंबर का काका, वो उसका लड़का बकवास कर रहा था, ओए सुन आगे ओड़ा टिंगर, समझ में आई बात? तेरा बाप ने ना पहला तो सुपारसा तो लगाया था, 10वीं तू भी पास है, मैंने बेरा है तेरी औकात कितनी है, हैं? और ईव के बकवास करा था, हैं? के बकवास करा था कि भाई मनो गुस्सा ना दिलाओ। गुस्सा ना तू बताऊँ वो करने लग रहा है, निकम्मा इंसान किते का, गलत कर और गुस्सा कर तू मेरे शामी आके बोल के दिखाना है। कोई फर्ज आवा तो हमने नहीं बाने, शर्म का ABCD भी तो हमने बेरा है, किसने शर्म हो करया करे हैं? शर्म होंदी तो तेरी बीबी गुजरात में पकड़ तेरी मुंडी बकवास कर रहा, दो या ना तो हमने करया था, उसने जाके ओड़ा पकड़ ली थी बिना ब्याह तेरी, हैं? और फिर देख ले तेरे गला करया, कौन सी इतना जाटनी ब्याह के लिया रखी है, तू बकवास कर, शर्म आड़ा आया है, हैं? तेरी सारी पोल पट्टी मैं खोलूंगी एक दिन, तू रुक। मेरा ससुर का घर में मैंने सारी बात सुन रखी तेरे बारे में, तेरी माँ का बारे में भी, तेरे बाप का बारे में भी, हैं? तो घना शना ना बना तू, कदे नहीं सोच रहा हो, तेरी बुआ तो भी ऊपर है, तो किमें नहीं किमें। और सारा की पोल पट्टी खोल दी, मैं डरदी को नहीं किसी तय, और ना मैं झूठ बोलिया कर दी। और ये तारे परिवार ने बता रखी कोई बात, कोई बैर करने को नहीं बता रखी, समझ में आई बात? तो अपनी औकात में रह, मेरे सामने ये बकवास नहीं चलेंगी। और ये 10-10 सुपैरसी करके नकल मार के तू कड़ा था पास हो के रियो कर रही था ना, कर रहा था छोटी मोटी नौकरी जो तेरा बाप का भरोसा पर तू लग रहा था। मेरा कैरेक्टर वो को नहीं, मेहनत तो पढ़े हाँ, और माँ बाप ने खर्चा लाके पढ़ा रखे हाँ, और अच्छे सभ्य समाज में रहे हाँ, और मेहनत की नौकरी करा और अच्छी नौकरी करा हाँ, समझ में आएगी? पढ़े लिखे जिसे करया करे, इज्जत की रोटी खावा हाँ। और ये आज पास है ना मेरा तीनों ना कह दिए हमारी इज्जत है या शर्म कर ले थोड़ी ही, बताऊंगी ना तेरे बाप के लिछन और तेरी माँ के लिछन और तेरे लिछन, तो जब तना शर्म का के तने न्यू को मेरा पटेगा तू जीन कभी लायक है के। तो इसलिए अपनी औकात में रहिए, बकवास नहीं कर देगा मेरे साथ, लिमिट क्रॉस नहीं करने दूंगी मैं किसी को भी, अब नहीं बिल्कुल भी। और बकवास सुनने के लिए नहीं बैठी, मैं कभी नहीं सुनती बकवास किसी की, ना मैं बकवास किसी के साथ करती और ना मैं किसी की सुनती। किसी ने हक नहीं दे रखा तेरे को कि मेरे को गलत सलत बोलेगा किसी की सुनाई सुनाई बातों पे, समझ में आई बात? तू क्या जानता है मेरे बारे में, हैं? क्या औकात है तेरी? भाग दौड़ के ऐसे शादी करी, माँ बाप ने ऐसे ये सुपारसा से लगवा दिया कि ते छोटी मोटी नौकरी, और तू अभी मेरे सामने वो कर रहा है। इतना तू लायक होता तो 5 साल घर पे बैठता बेरोजगार की तरह। तेरी औकात में सारी दिखाऊंगी, तेरी शर्म भी दिखाऊंगी, मैं सब कुछ दिखाऊंगी। पब्लिक ये फैसला कर देगी, समाज ये फैसला कर देगा कि भाई उर्मिला सही है, तू सही है, ठीक है? तारी सारिया की औकात लियानी बहुत ज़रूरी है। तुम घर घर के अंदर बहुत तना मेरे को तंग कर रहे हो, मानसिक तनाव दे रहे हो सारे के सारे मिलके, ठीक है? एक तो गलत काम और ऊपर तो बकवास भी, समझ में आएगी बात? नहीं समझ में आई ना तो आगे फिर टकरा लिया, मैं तेरा नाम पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, मैं डरती को नहीं, जो तेरे पर बनाऊ कर दिए बिल्कुल। तेरी माँ की तेरी माँ की सही रिकॉर्डिंग तो रखी मैंने, कदे तू नहीं सोच रहा हो। एक दिन तो 8:30 तक लेके रात ने 2:30 बजे बात करी थी अगली ने, कदे नहीं सोच रहा। यो फोन है ना भरिया पड़िया फोन ना तेरी माँ की रिकॉर्डिंग तय, और जिस दिन सुननी होगी ना उसी दिन बता दिए तू, मैं सारी सुना दूंगी मैं। तो मैं डरिया को नहीं करती और ना मैं गलत बोलिया करती, वहाँ पे जायज़ बात करया हाँ करा हाँ। और तारा दौरा मेरी किसी की भी रिकॉर्डिंग हो ना तो बेसन सुना दियो, बिल्कुल हक की बात करया करा, पे गलत बात करया ही नहीं करते कदे भी।
कुछ भी प्रूफ हो तो तू दिखा दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अपन, आप डरते नहीं। हाँ, और ससुर जी ये जो नु कहते हैं ना संपत्ति भगवान राम बचावा, इतनी बड़ी संपत्ति है ना, जो वह पौनी विलायत की है, एक विलायत की है, कितनी है हैं, सही तो तुम सारा परिवार अगर ओढ़ पैर भीतर लग जाओगे तो आपको नहीं। ठीक है, चल मन तो क्या है, मेरी तो बेटी का जितना हिस्सा है वो आपने लेना है लेना, वो छोड़ना नहीं है, लेकिन इसी संपत्ति इतनी है ना, चोखा भगवान ने मेरा बाप दी नहीं दी, मारती तो बहुत 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 ज़्यादा दी भगवान ने, और इतनी कम तो हमने चाहिए भी नहीं थी। तो ये बाप ने सही बेरा पटिया आपकी औकात का या वो करना और बताना। मेरा बाप है ना आप कितनी घटिया को नहीं हैं कि भाई पोती का हक मार लिया, पोता का हक मार लिया, बेटी का मार लिया, औरत का मार लिया है। मेरा बाप इतना घटिया को नहीं। ठीक है, मेरा बाप ने देना ही सीखा है, समझ में आएगी बात। उसने तो मैं भी ब्याह के और उड़ खुआ दिया, प्या दिया, पैड़ दी, पलोस दी, और मेरी बेटी है ना वह भी वो कर दी, और वो बेचारा बेटा राम ना प्यारा है, उसका भी फर्ज मेरा बाप ने सहारा नहीं पै दिया। आप तो दिमाग तभी गरीब, जेब तभी गरीब, और अगले 7-8 जन्माते ही गरीब बेरोगे। ठीक है ना। तो ससुर जी अब तो आप मिलांगे, बहुत जल्दी मिलांगे, है ना। वो तो सोचोगे कुछ ना कुछ लेट हो रहा, तो कोई बात नहीं, बतेरा मौका मिल रहा था आपने भी, तो पता तो चलना चाहिए दुनिया को कि भाई इतना मौका मिलने के बाद भी नहीं सुधर रहे तो लोग कैसे हैं। सही औकात तो जदे बेरा पटेगा ना। चलो कोई बात नहीं, चलो नमस्ते ससुर जी, ननद जी, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।